तो आज जो है हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा था कि पैरेनकाइमा सेल्स कैसे हैं, पैरेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स है ना, जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं और जो मॉडिफाई हो सकते हैं किसके अंदर, एरेनकाइमा और कोलनकाइमा के अंदर, राइट। उसके अलावा हमने कोलनकाइमा सेल्स देखे थे। कोलनकाइमा सेल्स के अंदर हमने क्या बोला था, कॉर्नर्स के ऊपर थिकनिंग प्रेजेंट होगी, है ना, और इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। पर ये सेल्स भी कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। पर आज जो हम सेल्स पढ़ रहे हैं स्केलेनकाइमा सेल्स, ये जो स्केलेनकाइमा जो होता है ये कैसा है, डेड है। तो इसके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, डेड होंगे। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग है, नैरो है। तो ये आप देख रहे हो लॉन्ग है, ठीक है, और बीच के अंदर लिख रहे हैं नैरो ल्यूमन है। ल्यूमन कौन सा पार्ट है, ये बीच वाला जो एम्प्टी स्पेस आपको व्हाइटिश दिख रहा है इसको बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। विद थिकन वॉल्ड, वॉल कैसी है, थिक है, मोटी वॉल प्रेजेंट है ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। अब देखो कोलन काइमा के अंदर हमने क्या बोला था, किसकी डिपोजिशन है, सेलुलोज की, ठीक है, तो किसकी है, सेलुलोज की। पर स्केलन काइमा में किसकी डिपोजिशन है, लिग्निन की। ध्यान रखना लिग्निन डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पे क्या है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, स्केलन काइमा के अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का बाहर जो पार्ट आपको दिखता है उसके अंदर प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जो बीच में जाइलम फ्लोएम जो है प्रेजेंट उसके साइड में, है ना, उसके अराउंड है। इन वीन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की वीन्स के अंदर प्रेजेंट है। और सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग के, उसके जो बाहर जो हार्ड कवरिंग है उसके अंदर स्केलन कायमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की अगर बात करें क्या क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। तो जिस प्लांट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा वहाँ पे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाएगा, राइट। उसके बाद अगर देखेंगे स्केलन कायमा के टाइप्स क्या है, तो स्केलन कायमा के टाइप्स क्या है, फाइबर्स और स्केलरिड्स, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना है, फाइबर्स और स्केलरिड्स। तो हम इसके डिफरेंस से पढ़ते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर फाइबर्स की बात करते हैं, फाइबर्स कैसे हैं, थिक है मतलब मोटे हैं, लिग्निफाइड वॉल, लिग्निफाइड वॉल मतलब लिग्निन की डिपोजिशन होती है। इलोंगेटेड सेल्स है विद पॉइंटेड टिप्स, इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे, है ना, ठीक है, और जो इसकी टिप्स होगी वो कैसी है, पॉइंटेड है, राइट। तो इलोंगेटेड सेल्स विद पॉइंटेड टिप्स, है ना। तो हम बात कर रहे हैं फाइबर्स और स्केलरिड्स की, राइट। तो फाइबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, फाइबर्स कैसे हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल है। थिक मतलब क्या है कि मोटी है, लिग्निफाइड वॉल मतलब लिग्निन की डिपोजिशन होगी, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी बोल रहे हैं थिक लिग्निफाइड है, मतलब स्केलरिड्स भी कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। इसके अंदर भी क्या होती है, लिग्निन की डिपोजिशन इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। अब ये जो फाइबर्स है ये कैसे हैं, इलोंगेटेड सेल्स है। इलोंगेटेड सेल्स कैसे होंगे, जो ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे, है ना। और ये जो टिप देखोगे ये कैसी होगी, पॉइंटेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी रहा है टैपरिंग एंड वॉल्स, एंड वॉल्स कैसे कर रही है, टैपर कर रही है। जबकि स्केलरिड्स के अंदर आप देखोगे कैसे है, स्फेरिकल, ओवल या इरेगुलर शेप्ड है। स्फेरिकल है, ओवल है या फिर इरेगुलर शेप्ड है। और ल्यूमन कैसा है, नैरो है। ल्यूमन कैसा है, नैरो ल्यूमन इसके अंदर प्रेजेंट है। जबकि यहाँ देखोगे इसकी जो एंड वॉल्स है वो कैसी है, ब्लंट है, मतलब टैपर नहीं कर रही। तो टैपरिंग के अंदर कैसे होती है, इस तरीके से होती है, टैपर कर रही है, पर यहाँ पे ब्लंट एंड वॉल्स प्लेजेंट है। उसके बाद देखोगे फाइबर्स को कहाँ से लिया गया, मरिस्टमेटिक टिश्यू। तो मरिस्टमेटिक टिश्यू है वहाँ से फाइबर्स बनते हैं। जबकि स्केलरिड्स जो है वो कहाँ से बनते हैं, ड्राइव फ्रॉम पैरेनकाइमा सेल्स। कहाँ से बन रहे हैं, पैरेनकाइमा सेल से बनते हैं। फाइबर जो है वो बंडल्स के फॉर्म में होता है, तो बहुत सारे ऐसे एक साथ बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जबकि स्केलरिड्स की बात करें या तो इंडिविजुअली होते हैं या फिर छोटे से ग्रुप के अंदर होते हैं। फाइबर्स जो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड है, उनके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ब्रांच निकली होती है। तो फाइबर्स के अंदर कोई ऐसी ब्रांच नहीं होती, तो कैसे है, अनब्रांच्ड है। जबकि इसके अंदर देखोगे स्केलरिड्स ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। फाइबर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, हेम फाइबर्स, ठीक है। तो इन सब के अंदर होते हैं। और हेम फाइबर्स को यूज़ किया जाता है किसके बनाने के लिए,
रोप्स बनाने के लिए। तो आपको पता है फाइबर्स जो आप देखते हो बोरी वगैरह होती है उसके अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, जूट के फ्लैक्स होते हैं, या फिर आप देखते हो जिसको आप सूतली बोलते हो, सूतली के अंदर क्या होता है, वो रोप की होती है, उसके अंदर क्या है, फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। स्केलरिड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, कोटेक्स, पिथ, पल्प ऑफ फ्रूट्स, वॉल्स ऑफ नट्स, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्केलरिड प्रेजेंट है, ठीक है। फाइबर क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो रस्सियाँ जो आप यूज़ करते हो किसके लिए करते हो, कोई भी चीज़ बांधने के लिए यूज़ करते हो ना, क्योंकि वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्केलरिड वही क्या करती है, ग्रीटीनेस प्रोवाइड करती है फ्रूट के अंदर। ग्रीटीनेस का मतलब क्या है, ग्रीटीनेस को समझो, क्योंकि आप जब देखोगे कोई भी फ्रूट है, जैसे अगर मान लो अमरूद है, अमरूद के अंदर देखोगे तो अमरूद का जो सेंटर के अंदर आपको जब खाते हो कुछ खुरदड़ापन सा लगता है, तो वो जो खुरदड़ापन सा जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीटीनेस। इसी तरीके से आप देखोगे नाशपाती खाओगे और एक बब्बू कोशा खाओगे, तो दोनों के अंदर देखोगे नाशपाती के अंदर तो खुरदरापन आता है पर बब्बू कोशा के अंदर नहीं आता। तो वो जो खुरदरापन है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीटीनेस। तो फ्रूट्स के अंदर ग्रीटीनेस कौन लेके आता है, स्केलरिड लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, फाइबर्स और स्केलरिड्स के बीच में। क्लियर। तो अब हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू भी पढ़ लिया। इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं। तो आप देखो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कौन से बताए थे, जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं लगातार डिवाइड करते रहते हैं, लगातार डिवाइडिंग स्टेट के अंदर होते हैं सेल्स, है ना, वो कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने क्या देखा था, सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते बल्कि स्पेशलाइज हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स मिलते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे, वो डिवीजन का ही काम कर रहे हैं सारे के सारे। जबकि परमानेंट टिश्यू के अंदर हम देखते थे वो फुल्ली डिफरेंशिएट हो जाते थे, कोई स्पेशल फंक्शन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करते हैं, सेल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और आइसो डायामेट्रिक होते हैं। स्मॉल मतलब छोटे होते हैं, आइसो आइसो मतलब सेम, डायामेट्रिक मतलब डायामीटर, तो लगभग जो होते हैं एक जैसे साइज के होंगे इस तरीके से, तो इसको क्या बोल दिया, आइसो डायामेट्रिक। सेल्स ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइज, तो इस यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो कैसे होते हैं, उनकी शेप और साइज वेरी करती है, अलग अलग होती है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एब्सेंट होता है, राइट। जबकि इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे हमने देखा था प्रेजेंट होता भी है और नहीं भी होता, दोनों भी बातें प्रेजेंट हो सकती है। तो इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट, इसलिए क्या बोला, इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट, मतलब कुछ में होती है किस में नहीं होती। जैसे हमने देखा था पैरेन्काइमा में तो प्रेजेंट था, पर कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा में नहीं था, ठीक है। वैक्यूल्स, यहाँ पे वैक्यूल नहीं होते, और मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल क्यों नहीं होते, राइट, और यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेल्स आर थिन, सेल वॉल जो यहाँ पे होगी वो कैसी होती है, पतली होती है, जबकि यहाँ पे थिक होती है, मेनली कैसी होती है, थिक होती है। पर पैरेन्काइमा के अंदर हमने देखा था कैसी थी, थिन थी। तो कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा में थिक थी, पर पैरेन्काइमा में थिन थी। तो ये जो है डिफरेंस है किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में। अब देखो जो टिश्यूज़ की अरेंजमेंट होती है किस तरीके से होती है, तो टिश्यूज़ की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टेम का हमने यहाँ पे देखा है डायसेक्शन, तो ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ को आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली कट करते हो तब उसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, और अगर अगर किसी चीज़ को आप वर्टिकली कट करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अगर वर्टिकली कट कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो ट्रांसफर सेक्शन। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे कट किया है, ट्रांसफर सेक्शन हम शो कर रहे हैं, और ट्रांसफर सेक्शन का हम छोटा सा पार्ट लेके आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इसको ध्यान से देखो कि किस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो इसके अंदर सबसे बाहर जो लेयर है, ये देखो यहाँ पे ये जो लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो ये इसके ऊपर एक क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक वैक्सी कोट है जो कि वाटर का लॉस प्रिवेंट करता है, कि वाटर का लॉस नहीं होने देता। तो एपिडर्मिस के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल, ठीक है। उसके ऊपर ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इस तरीके से, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइकोम, ठीक है। अब रूट्स के अंदर भी होते हैं रूट हेयर्स, वहाँ पे होते हैं यूनिसेलुलर, जबकि यहाँ पे जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ये कैसी है, मल्टी सेलुलर है, इसके अंदर काफ़ी सारे सेल्स हैं, आप देख सकते हो, राइट।
इसके बाद जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये क्या है, हाइपोडर्मिस। क्या है, हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस जो रीजन होता है यहाँ पे कोलन काइमा, स्केलन काइमा की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है। तो कोलन काइमा या स्केलन काइमा सेल्स इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, हाइपोडर्मिस के अंदर। उसी के नीचे ये क्या है, कोर्टेक्स पार्ट प्रेजेंट है जिसके अंदर मेनली पेरेनकाइमेटस सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसी के बीच में कुछ कैविटीज फॉर्म हो जाती है जिसको क्या बोल रहे हैं, म्यूसिलेजिनस कैनाल। क्या बोला, म्यूसिलेजिनस कैनाल। उसके अंदर की तरफ जो ये लेयर प्रेजेंट है इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस। क्या है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर क्या है, पेरिसाइकल। ये क्या है, पेरिसाइकल। अब ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, वेस्कुलर बंडल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम। बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। कैम्बियम वही है जो किस में हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। अब एक तो वेस्कुलर बंडल ये हो गया, जैसे एक ये है एक ये है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होगी। इसी तरीके से जाइलम के जो सेल्स हैं ये ये आप देख रहे हो बीच के अंदर, तो इनके अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सेंटर के अंदर तो ये वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, ये क्या बना रहा है, पिथ। इसको क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की जो टिश्यूज़ की जो अरेंजमेंट है एक स्टेम के अंदर वो दिखा रखी है। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, कि आपको कौन कौन से टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और एक स्टेम का डायसेक्शन किस तरीके से होता है, ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस स्ट्रक्चर का वर्क क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या है, फूड का कंडक्शन करना। कैम्बियम का काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ करना। जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करना। ठीक है, इसी तरीके से किस तरीके की सेल्स इसके अंदर होगी उसी तरीके का उसके अंदर काम होगा। क्लियर, इतना आप सबको क्लियर है। तो हम बात किसकी करें, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना। तो वो क्या कर रही है, सभी प्लांट पार्ट्स के बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या है, एपिडर्मिस है। किसकी बनी हुई है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ सेल है, मतलब हमने देखा था अभी जो सेल्स है ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, इसके आगे ये तीसरी है, ये चौथी है। इस तरीके से सेल्स जो है एक ही लेयर के अंदर अरेंज है और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ पूरे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल है, इनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं है। राइट, ओके। सेल्स कैसे हैं, फ्लैट हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये सेल्स इस तरीके से, तो ये कैसा है, फ्लैट है। विद देयर आउटर एंड साइड वॉल्स थिकर, तो उसकी बाहर वाली जो वॉल होगी एंड साइड वॉल जो होगी थिकर होगी इनर वॉल के मुकाबले। तो मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ये इनर वॉल तो ये वाली है, इसको छोड़ दो, ये वाली थिक है और ये वाली साइड वाली भी थिक है। ठीक है, इन ड्राई हैबिटेट्स, ड्राई हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे पानी की कमी है, एपिडर्मिस इज थिक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस। अब क्या होगा, एपिडर्मिस को थिक होना पड़ेगा ताकि प्लांट जो है वाटर लॉस ना करे। तो वाटर लॉस से बचने के लिए उसको थिक होना होगा। तो वो थिकनिंग किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ड्राई हैबिटेट्स के प्लांट्स के अंदर होती है। ऑन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट जो हवा के अंदर बाहर प्रेजेंट है, मतलब जो सोयल के बाहर वाले जो पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट कवरिंग। वैक्सी मतलब वैक्स जैसी, अगर आप देखोगे जो वैक्स होता है वो पानी में डिजोल्व होता है क्या, नहीं होता। मोम, मोम होता है क्या पानी में डिजोल्व, नहीं होता। वो वाटर रेसिस्टेंट होता है। तो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट के ऊपर वैक्सी कवरिंग मिलती है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस नहीं होने देता। मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और पैरासिटिक फंजाई वगैरह है उसको अंदर घुसने भी नहीं देता। इन्वेजन मतलब जो अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो पैरासिटिक फंजाई जो है उनको अंदर नहीं आने देगा ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, स्टोमेटा। क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो स्टोमेटा आप देखोगे इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स की फॉर्म में आपको दिखता है। ठीक है,
साइड वाइज देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो स्टोमेटा जो है माइन्यूट पोर्स की तरह दिख रहा है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस के बीच में। तो ये जो सेल्स आपको बीच में दिख रहे हैं ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स ही है। उसके बीच में ये वाले जो है ये क्या है? ये स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको इनलार्ज करके दिखाई हुई है। इसके अंदर देखोगे दो बीन शेप के या किडनी शेप के ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। तो एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। ये दो गार्ड सेल है जो क्या है? किडनी शेप के हैं या बीन शेप के हैं। ठीक है। अब इनके अराउंड जो ये सेल्स प्रेजेंट है इनको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स। तो ये साथ वाले सेल को क्या बोलोगे? सब्सिडरी सेल्स। इन गार्ड सेल की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, गार्ड सेल की जो अंदर वाली लाइन है ये वाली इनर मेम्ब्रेन जो है ये कैसी है? थिक है। ठीक है, मोटी है। देखो डार्क करके दिखा रखी है आपको, मोटी है। जबकि बाहर वाली जो लेयर है ये कैसी है? थिन है, पतली है। इस गार्ड सेल के अंदर आपको छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल्स दिख रहे हैं। तो ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा एक ये बड़ा सा सर्कल भी दिखा रखा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? एक तो ये जो है जब ओपन होगा उस कंडीशन के अंदर, देखो ये बीच वाला जो अपर्चर है स्टोमेटल अपर्चर, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, मतलब बंद है। तो स्टोमेटल पोर जब ओपन होता है ये क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है इन्वायरमेंट के साथ। गैसियस एक्सचेंज में क्या करेगा? प्लांट जो क्या लेते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 लेते हैं, तो CO2 अंदर लेगा, ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देगा। उसके अलावा ये क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जब वाटर का लॉस हो रहा है। तो स्टोमेटा क्या करते हैं? यहाँ से वाटर का लॉस करते हैं। आपको पता होगा प्लांट जो है जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका 90% वाटर जो है वो लूज कर देते हैं। क्यों लूज करते हैं? कूलिंग इफेक्ट के लिए, ठंडक मिले। तो लीव से जब ये यहाँ से वाटर वेपर से निकलते हैं तो उसको ठंडक मिलती है। आप देखोगे जब आप कटिंग वगैरह करवाने जाते हो तो वो नाई क्या करता है? आपके ऊपर स्प्रे करता है ना? तो वाटर का जो वो स्प्रे करता है वाटर वेपर्स का, तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। उसी तरीके से प्लांट्स जब ये यहाँ से वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं तो उनको भी बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। ये गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज होते कैसे हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो गार्ड सेल्स है इसके अंदर ये क्या करेगा? वाटर को अपने अंदर लेता है। वाटर इसके अंदर जाएगा तो ये सेल कैसा हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, मतलब फूलेगा। फूलेगा तो ये क्या करेगा? बाहर वाली जो लेयर है ये थिन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से बीच का जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। ये जो ओपन होगा फिर यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज और वाटर का लॉस होगा। और लॉस ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ध्यान रखना है, स्टोमेटा के दो काम है, गैसियस एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपीरेशन का काम है। तो ये दोनों के दोनों आप याद रखोगे। पूरा स्टोमेटा वाला पार्ट ये आपका 10th में भी आएगा, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आता है। ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस ऑफ रूट्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो अभी मैंने आपको बताया एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। रूट्स के अंदर कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, जो क्या कर रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि आपको पता है जो रूट्स होती है वो क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो रूट हेयर्स उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। जबकि जो स्टेम के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनको क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। और इसको कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये यूनिसेलुलर नहीं, ये कैसे है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है। इन डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस के ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होगी, किसकी? क्यूटीन की। तो जब उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग ये लग जाएगी तो वाटर का लॉस कम होगा। इन ओल्ड प्लांट्स, जो पुराने प्लांट्स हैं उसके अंदर एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस दौरान एपिडर्मिस जो बाहर वाली लेयर होगी वो रप्चर हो जाती है। कैम्बियम डिवाइड्स टू फॉर्म कोर्क डेड सेल्स। तो वो बाहर जो बार्क वाला पार्ट आपको दिखता है, ब्राउनिश पार्ट स्टेम के अंदर, वो क्या है? कोर्क है। इसके अंदर जो सेल्स फॉर्म हुए ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। सुब्रिन इज प्रेजेंट इन देयर वॉल्स टू मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सुब्रिन की डिपोजिशन है, ताकि गैसेस और वाटर का लॉस ना हो।
ठीक है। बनाना का जो पत्ता होता है उसके पत्ते के ऊपर भी सुब्रिन की डिपोजिशन होती है, तो ध्यान रखना सुब्रिन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यूटिन है, तो क्यूटिन सुब्रिन इनका ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज मत होना। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी हमने पढ़ा, एक तो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, दूसरा वाटर लॉस ट्रांसपीरेशन। हाउ डेजर्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू रिड्यूस वाटर लॉस, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या एडेप्टेशन आती है, सबसे पहली एडेप्टेशन तो अभी हमने पढ़ा, उसके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होगी, थिक वैक्सी कोटिंग होगी किसकी, क्यूटिन की, है ना, तो जो वाटर लॉस नहीं होने देगा। उसके अलावा उसके अंदर क्या होगा, उसके अलावा वो जो स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो सनकन होते हैं, स्टोमेटा अंदर धसे हुए होते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जैसे होते हैं उनके ऊपर कांटे प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा ना अपंशिया वगैरह जो होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ये कांटे किसकी मॉडिफिकेशन है, अपंशिया के अंदर आप देखोगे लीफ के ऊपर जो लीफ की जो मॉडिफिकेशन होती है वो किसके अंदर हो जाती है, कांटों की तरह हो जाती है, ठीक है, ये कांटे जैसे हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वाटर लॉस ना हो। और स्टेम जो है वो फ्लैशी हो जाती है, स्टेम के अंदर जो है कंटेंट स्टोर होता है, ठीक है, तो स्टेम फ्लैशी हो जाते हैं, लीफ जो है इन कांटों के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, तो ये पोंशिया के अंदर होता है। तो इस तरीके से डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, अडेप्टेड होते हैं किसके लिए, वाटर लॉस के लिए। तो आपको दो पॉइंट तो याद रखने ही रखने हैं, एक तो इसके ऊपर क्या होगी, थिक कोटिंग हो जाएगी क्यूटिन की, और दूसरा क्या होगा, सनकन स्टोमेटा होंगे, अंदर धसे हुए होंगे। क्लियर, आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से, आपको इतना सब पता लग गया, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।